A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter 8 of your macroeconomics, that is income determination and the multiplier, right? So in this chapter we have already discussed about the determination of the equilibrium level of income, output and employment, in which we have discussed the two approaches. The first one is determination of the equilibrium by the AD and AS approach, aggregate demand and aggregate supply. Next we have discussed about the determination of the equilibrium through saving and investment approach. Okay, so in the last class we have already discussed or completed these two approaches. So in today's class we are going to start with the that is equilibrium level of employment. Okay, so what are the different possibility of the equilibrium level? So in which we will discuss full employment level, over full employment level or the under full employment level. Okay? So we will discuss next topic that we are going to discuss about the schools of thought, that is classical indication, which we already discussed in the last class, I think first chapter of your macroeconomics in the introduction, right? So all these topics that we are going to discuss in today's class. So let's get started. So the topic is here, that is equilibrium level of employment. लास्ट क्लास में हम लोग ने डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय द एडी एंड एएस अप्रोच देख लिया है एंड हम लोग ने सेविंग इन्वेस्टमेंट भी अप्रोच देख लिया। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट कहाँ पे करते हैं, तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कीन्शियन थ्योरी, हम लोग आपको पता है कि हम लोग कीन्शियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कीन्शियन थ्योरी के अकॉर्डिंग equilibrium level of income, output, employment can be determined at the full employment level, under full employment level and the over full employment level. कि कीन्शियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो कहाँ पे फाइंड आउट होता है, तीन सिचुएशन पे फाइंड आउट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, over full employment level and under full employment level, under full employment level, ठीक है। तीन ऐसी सिचुएशन है, तीन ऐसी जगह है जहाँ पे इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, वो थ्री कंडीशन में फाइंड आउट होती है। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड दी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल। तो इस टॉपिक में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज, ठीक है। ये जो तीन है, ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो पुट डाउन द हेडिंग दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम की बात जब हम लोग करते हैं कि कहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ पीपल आर सीकिंग फॉर द जॉब एंड दे गेट द जॉब, तो उस सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे हैं कि जितनी उनकी डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की उतनी ही सप्लाई हो रही है। तो उसके लिए थ्री पॉसिबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है, सेकंड होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है एंड द थर्ड वन इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अब जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की वो सिचुएशन है जहाँ पे
aggregate demand. When aggregate demand is equal to the aggregate supply at the full employment level. वो situation, वो point जहाँ पे aggregate demand AD becomes equal to the AS, जहाँ पे aggregate demand मतलब जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही टोटल सप्लाई हो रही है, ये जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। आपको याद होगा हम लोग डायग्राम में भी पढ़े थे ना, जब ये डायग्राम पढ़े थे और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था तो इसी पॉइंट को हम लोग कह रहे थे, ऐसे बना रहे थे एम, यही पॉइंट आपका क्या होता था, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती थी। क्यों? बिकॉज हियर ए डी इज इक्वल टू बी एस। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, सो ऑल दोज फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब क्या होता है, वही सेम चीज़, ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क, वो पर्सन जो एबल है और विल भी करता है, काम करना चाहता भी है, एट द प्रिवेलिंग एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है मार्केट में, जो भी उन्हें वेज मिलेगी उस रेट पे क्या है, वो रेडी है, वो काम करने को तैयार है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। सो इन अदर वर्ड्स, एक्चुअल एडी इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहा है, दैट इज एक्चुअल एडी एंड रिक्वायर्ड एडी। ठीक, ये जो दोनों टर्म हैं, एक्चुअल एडी एंड रिक्वायर्ड एडी, का मतलब ये हो गया एक्चुअल में लोगों की डिमांड कितनी है, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड की कितनी रिक्वायरमेंट है। इन दोनों को जब हम लोग बोलते हैं, इफ दे बोथ आर बिकम इक्वल टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। कैसे कि एक्चुअल में मतलब हम लोग कितनी, पूरी इकॉनमी में कितनी टोटल डिमांड हो रही है, जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और हमें कितनी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हम एक्चुअल में 100 कर रहे हैं और रिक्वायर्ड हमारी क्या है, रिक्वायर्ड जितनी ज़रूरत है इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लाने के लिए, वो भी 100 है, वो पॉइंट ही क्या होगा, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन एक्चुअल एडी बिकम्स इक्वल टू दी रिक्वायर्ड एडी, जब एक्चुअल एडी क्या है, रिक्वायर्ड एडी के इक्वल हो जाएगा टू मेंटेन दी फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, वो जब एक्चुअल एडी क्या है, रिक्वायर्ड एडी के एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल में है और जितना रिक्वायरमेंट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की वो सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी इनवॉलेंट्री क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर कंडीशन है तो सारे ही क्या हैं, एम्प्लॉयड होंगे, वो सारे जो काम करना चाहते हैं, उनको नहीं कि जो काम नहीं करना चाहते। इफ दे आर नॉट विलिंग, वी कांट से दैट दे आर अनएम्प्लॉयड। नहीं, अगर वो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं और अनएम्प्लॉयड है तो हम लोग उनको फुल एम्प्लॉयमेंट में लाएंगे नहीं, हम उनको लेकर आएंगे जो विलिंग है, वो चाह रहे हैं काम करना और उन्हें काम मिल भी गया है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। सो इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो चांसेस ऑफ any kind of the involuntary unemployment, right? अब इसका एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या हो गई, वो सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। इसका एक डायग्राम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहाँ पे होगी। अभी जो मैंने ऐसे रफली डायग्राम बनाया था वही उसका डायग्राम है, जहाँ पे हम लोग इधर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे हम लोग एडी एंड एएस। आपको पता है जो 45 डिग्री लाइन कौन सी होती है, एग्रीगेट सप्लाई की। तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम दी ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, दैट इज एस, दिस इज एडी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट जहाँ पे एडी एएस को इंटरसेक्ट करता है
वही पॉइंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, और वहीं पे AD क्या होता है, AS के इक्वल होता है। सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये जो M पॉइंट है, या आप इसको F पॉइंट भी ले लो, आपके ऊपर है, कुछ भी मेंशन करो, ये F पॉइंट है, इट इज शोइंग दैट इट इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यही वो पॉइंट है जहाँ पे इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा था, क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, वो सिचुएशन है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है टू मेंटेनिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए। वो सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है, जब इफ़ इंडिविजुअल आर एबल एंड willing to do work and they get the job at the existing wage rate is called the full employment. And in other word, we can also say that when the actual AD is equal to the required AD to maintain the full employment. So in the case of full employment, there will be no any kind of involuntary unemployment, कि वहाँ पे कोई भी ऐसी involuntary unemployment नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करती है। एक्स एक्सिस पे हम लोग ने ले लिया इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पे हम लोग ने ले लिया दैट इज AD एंड AS, फिर AS कर्व हम लोग बना देंगे। अब जो हम लोग ने लास्ट 7th चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ा है, अब वो सारी चीज़ों को हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, अब AT कर्व आपको पता है, AT किसके इक्वल होता है, दैट इज C प्लस I, AS होता है दैट इज C प्लस S। तो जैसे हम लोग ने लास्ट चैप्टर में बनाया था, तो AT आपका बन गया, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओनली बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन, और इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो ये 45 डिग्री लाइन होता है, बिकॉज ये शो करता है कि दिस साइड और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन भी देख लो, वही सेम चीज़ है। AD एंड AS कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AD कर्व और AS कर्व क्या है, एट पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड करस्पॉन्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ OM। ठीक है, जो भी एग्रीगेट डिमांड है दैट इज EF, वो क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे है। सो एट OM लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, मैंने यहाँ पे F ले लिया है, तो एट OF लेवल ऑफ आउटपुट अगर होगा तो इकोनॉमी क्या है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे, बिकॉज ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट दे गॉट एम्प्लॉयमेंट, कि वो सारे पर्सन जो क्या है दे आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहते हैं, उनको इस रेट पे क्या है एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, सो हियर एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो एक्चुअल लेवल है एग्रीगेट डिमांड का वो क्या है, दैट इज EF, एक्चुअल AD। यहाँ पे कह रहा है कि दैट इज एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हम लोग कितना कर रहे हैं, कितना डिमांड कर रहे हैं, EF इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ AD, इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ AD। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी कितनी है, उतनी, क्योंकि आपको और कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, पॉइंट हम वहीं पे मेंशन करेंगे जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये कर्व इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो हम लोग कोई भी पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअल AD भी EF था और रिक्वायर्ड हमें जो चाहिए भी वो भी इतना ही है, तो यहाँ पे EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज EF। So it is the point of the full employment। यही वो पॉइंट है जहाँ पे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फाइंड आउट हम लोग करते हैं। ठीक है, सो फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर से एक बार सुन लीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होगी, वो सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है टू मेंटेनिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट। वो सिचुएशन जहाँ पे इंडिविजुअल इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एंड दे गेट दी जॉब विद द एग्जिस्टिंग वेज रेट, और फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे एक्चुअल AD क्या आता है, रिक्वायर्ड AD के इक्वल हो जाता है टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। डायग्राम को हम लोग ने समझा एक्स एक्सिस पे
लिया एंड वाई एक्सिस पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है, वही वो जो पॉइंट होता है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। वही वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होता है जहाँ पे AD इज इक्वल टू दी AS, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअल AD भी हमारा EF ही था और रिक्वायर्ड AD इज ऑल्सो EF, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वही हो गई जहाँ पे AD AS को इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम टर्म यूज़ कर दिए, इसका मतलब है कि AD कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट तो पक्का ही किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, बट वो या तो बियॉन्ड कर देगा या तो उसके अबव कर देगा, ठीक है। पीछे या तो उसके पॉइंट के पीछे करेगा या तो लेफ्ट करेगा या तो राइट करेगा। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमेशा ही रहेगी। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होने का मतलब है डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम को इंटरसेक्ट ना करे, पॉइंट को इंटरसेक्ट ना करे। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू दी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू दी एग्रीगेट सप्लाई बट बियॉन्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बट बियॉन्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि AD AS के अब जब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो AD AS के इक्वल नहीं है। AD AS के इक्वल रहेगा ही रहेगा बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। जब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पढ़े थे तो वो उसी पॉइंट पे ही था, बट यहाँ पे AD AS के इक्वल होगा बट जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो उसके आगे जाती होगा, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका वही सेम चीज इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हो गया आपका AD एंड AS, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस, ओके। सो यहाँ पे आपका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट देखिए कि ये क्या हो गया आपका AS कर्व, क्योंकि इट इज स्टार्टेड फ्रॉम दी ऑरिजिन, और ये आपका AD कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो सिचुएशन आएगी कि एक्चुअल AD और रिक्वायर्ड AD, यहाँ पे जो सिचुएशन है जो एक्चुअल AD है वो रिक्वायर्ड AD से ज़्यादा हो गया है। मतलब अगर हमें डिमांड हमें 100 चाहिए तो लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं। डिफरेंस समझिएगा कि अभी तक हम लोग ने लास्ट फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में पढ़ा था कि जितनी एक्चुअल है, जितना है और जितनी रिक्वायर्ड है, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल टू द ईच अदर। बट इन दिस केस जब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होने का सिंपल सा मतलब यही है कि जितना फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो जितनी हमें एक्चुअल AD है, एक्चुअल AD क्या हो जा रही है, एक्चुअल, सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन दी एक्चुअल AD इज दी मोर देन दी रिक्वायर्ड AD। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि हमें क्या करना है बेसिकली, जो जब डिमांड इंक्रीज होगी, व्हेन द डिमांड एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीजेज, सो द डिमांड इंक्रीज होगी तो कर्व क्या होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, right? So you can see here
दिस इज 80 0 जिसको हम लोग बोल देते हैं, एंड इसको रिक्वायर्ड ले लेंगे, एंड दिस वन इज AD1 विच इज एक्चुअल. सो यू कैन सी हियर दैट द actual AD becomes more than the required. ठीक है, एक्चुअल AD क्या हो जा रहा है, रिक्वायर्ड AD से ज़्यादा हो जा रहा है इस केस में, इन द केस ऑफ ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और जब लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देख रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि एक्चुअल AD इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड AD. मतलब एक्चुअली हमें कितना चाहिए, एक्चुअल में है कितना और हमें चाहिए कितना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है. तो इस केस में ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा कि एक्चुअल AD बिकम्स मोर देन द रिक्वायर्ड AD. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे रिक्वायर्ड AD एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल. ठीक है, सो वी विल गेट दिस पॉइंट एट पॉइंट E, OM लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. बट जैसे ही आपका क्या हो रहा है कि एक्चुअल में AD क्या है, आपका AD1 हो गया है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड वी विल ऑल्सो गिव द नेम दैट इज E1. तो ये जो गैप हो गया फ्रॉम M to M1, फ्रॉम M to M1, ये जो गैप है, यही गैप है आपका ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब जितनी की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग क्या हो जा रहे हैं, एम्प्लॉय. सो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एंड E point shows the point of point full employment, and E1 is the which shows the that the point equilibrium point shifted to point E1, and aggregate demand is equal to the aggregate supply but beyond the full employment. Okay, so ये जो gap हो गया, the gap between the so we can give the name at this point को हम लोग को एक name दे देते हैं, that is P. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो एक्सेस डिमांड, ठीक है, कि डिमांड जो ज़्यादा हो रही है इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं. सो E1 माइनस E1 M1 माइनस PM1 यहाँ पे लिखिए E1 M1 माइनस PM1 किसके इक्वल हो गया. हाँ, अगर इसमें से हम लोग इतना माइनस कर देंगे इतना, तो क्या बचेगा हमारे पास, E1. सो दिस इज योर एक्सेस डिमांड, और इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. राइट, एक्सेस डिमांड और दी इन्फ्लेशनरी गैप. तो ये जो गैप हो गया, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं. ये पॉइंट आपका, ये आपका पॉइंट क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट का था, एंड दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. सो दिस इज योर ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. देखिए इसमें यही इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि इफ़ द एग्रीगेट डिमांड राइजेस टू AD1, AD0 से AD1 राइज हो रहा है, सो देयर इज़ एक्सेस डिमांड. डिमांड इकॉनमी में क्या हो रही है, ज़्यादा हो जा रही है. सो द डिफरेंस बिटवीन AD1 एंड AD0, AD1 और AD0 के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द इन्फ्लेशनरी गैप और द एक्सेस डिमांड. सो पॉइंट E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे क्या है, जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का,
वहीं कह रहा है कि पॉइंट E1 इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये भी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, बट करस्पॉन्डिंग टू ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो एक्चुअल एडी होता है इट बिकम्स दी लेस देन दी रिक्वायर्ड एडी। ठीक है, मतलब आपका ये एएस कर रहा है, दिस इज योर AD0 विच इज रिक्वायर्ड, तो एक्चुअल एडी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। सो जब कम होगा तो कर्व कहाँ हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। This is your AD1 which is actual, right? So ये फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉइंट कहाँ पे है, एट पॉइंट E, इसको हम नेम दे देते हैं दैट इज M। यहाँ पे होगा आपका इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपका AD ऑब्लिक AS। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दैट इज एक्चुअल एडी इज लेस देन दी रिक्वायर्ड, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा हो जा रहा है और एक्चुअली में क्या है, कम है। तो हमें यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिला, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वी विल टेक एज M2 एंड दिस पॉइंट इज एज नोन एज E2। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे ये जो गैप हो गया, ये जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड द गैप बिटवीन, सो वी कैन टेक वन पॉइंट ऑन इट दैट इज G। ओके, सो गैप बिटवीन एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड AD क्या होगा आपका, एक्चुअल AD आपका है E2 M2, रिक्वायर्ड कितना है GM2 में से हम लोग माइनस करेंगे E2 M2 वी गेट द पॉइंट GE2। सो दिस इज योर डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड यहाँ पे क्या हो जा रही है, एज कंपेरिजन टू सप्लाई कम हो जा रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। राइट, सो ये जो गैप हो गया आपका, ये गैप, दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी। राइट, सो 3 पॉइंट हम लोग ने देखा दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे AD क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू दी एग्रीगेट सप्लाई, AD AS के इक्वल है, और वहाँ पे एक्चुअल AD क्या होता है, रिक्वायर्ड AD के इक्वल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा दैट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग क्या हो गए हैं, एम्प्लॉयड हो गए, मतलब कि एक्चुअल AD बिकम्स मोर देन द रिक्वायर्ड AD। एक्चुअल में जो डिमांड है वो रिक्वायर्ड जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो एक्चुअल AD बिकम्स मोर देन दी रिक्वायर्ड AD। तो हम लोग को एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल रहा था, बट बियॉन्ड दी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे, और वो जो गैप बिटवीन एक्चुअल AD एंड रिक्वायर्ड AD इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप और दी एक्सेस डिमांड। वहीं हम बात करते हैं जब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि आपका एक्चुअल AD बिकम्स लेस देन द रिक्वायर्ड AD। ठीक है, एक्चुअल AD
रिक्वायर्ड से कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से E2 पे शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये जो गैप है, गैप बिटवीन द एक्चुअल एडी एंड रिक्वायर्ड एडी, जो गैप आएगा दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्लेशनरी गैप। So this is the concept of the equilibrium level of employment, in which we have discussed the three possibilities, that is full employment, over full employment and underemployment, right? So this is all about your today's class. We will continue this chapter in the next class also. Thank you.